नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल के उद्घाटन समारोह में शामिल रहे। उन्होंने कहा कि इससे लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। उन्होंने महापौर कार्यकारी परिषद की बैठक भी अध्यक्षता की और साथ ही कहा कि महापौर की सरकारों के विजन और योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। चंडीगढ़ में संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी अवधारणा एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, गुरुग्राम के मानेसर में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की गरिमामयी उपस्थिति में सभी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। हरियाणा की इस अग्रणी परियोजना से विकास का स्वर्णिम अध्याय आरंभ होगा। ये परियोजना पीएम गति शक्ति अभियान के तहत लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे औद्योगिक मालवाहन को नई गति, कुशलता और सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन, सामुदायिक खाद और बायोगैस प्लांट के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में राज्य के सराहनीय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नागरिकों की पहुंच बढ़ाने के लिए सभी शहरी सेवा वितरण प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाया गया है। लोगों तक सरकारी कार्यक्रमों को पहुंचाने में सबसे प्रमुख भूमिका महापौर निभाते हैं। विकास और प्रगति के भी प्रत्यक्ष साथी आप ही हैं। आप ही वो लोग हैं जो सरकार की नीतियों को और योजनाओं को आप धरातल पर उतारने का काम आपके हाथों से होता है। नागरिकों की आकांक्षाओं को समझते हुए और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना में आप इसकी लोकतंत्र की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में इस विकास की आप लोग काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर मानता है। राज्य का विजन शहरों को जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता का मिश्रण बनाना है। शहरी विकास केवल इमारतों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शहरों को जीवंत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत में लगभग 900 मिलियन लोग शहरों में रहने लगेंगे। ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि नए बुनियादी ढांचे, नई जीवन शैली और नई संभावनाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हम 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और मुझे खुशी है कि जिस गति से बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं है। ये 2047 से पहले ही ये भारत विकसित राष्ट्र बन जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में महापौर सीधे जनता की तरफ से चुने जाते हैं और उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। ये प्रणाली नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक मजबूत पुल बनाती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनती है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे जैसे देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, शहरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि शहर सिर्फ निवास स्थान नहीं है, वे आर्थिक विकास के इंजन, नवाचार के केंद्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान के संगम हैं। सभी मिलकर प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करें। कि मैं आज उन लोगों के बीच में हूं जो सीधे जनता के साथ जुड़े होते हैं, जिनका जनता के साथ डायरेक्ट संबंध होता है, जो शहरों के विकास की आप लोग एक धड़कन भी है। मुझे खुशी है। और जो विकसित भारत की आप लोग एक मजबूत नींव भी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उन्होंने कहा है, हम देख भी रहे हैं 11 वर्ष गौरवशाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पूरे हुए हैं। अगर हम 11 वर्षों का कार्यकाल देखें, गति से भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है।
चंडीगढ़ में संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अवधारणा एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बार बार चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त रहती है। ये केवल एक नारा नहीं बल्कि एक मजबूत और समन्वित लोकतंत्र की दिशा में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। हरियाणा सरकार इस पहल को सैद्धांतिक रूप से अपना समर्थन देती है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन से देश को बहुआयामी लाभ मिलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से लोकतांत्रिक प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। बार बार चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त रहती है। इसका सीधा असर आम जनता पे पड़ता है। हरियाणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले एक साल से 3 बड़े चुनाव हुए हैं। मार्च से जून 2024 तक लोकसभा चुनाव, अगस्त से अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव और फरवरी से मार्च 2025 तक नगर निगम चुनाव हुआ। प्रशासन चुनाव संबंधी कार्यों में व्यस्त था और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। इसके अलावा चुनाव पर होने वाला खर्च भी बहुत अधिक है। एक राष्ट्र एक चुनाव से न केवल संसाधनों की बचत होगी बल्कि ये लोगों की भावना को भी दर्शाता है कि समय और धन की बर्बादी से बचने के लिए एक साथ चुनाव होनी चाहिए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी भी बढ़ेगी। इसलिए सभी को एकमत होकर इस पहल का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि चुनाव की तारीखें तय करते समय अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कृषि मौसम, त्योहार, शादी के मौसम, छुट्टियों आदि जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। सीएम सैनी ने कहा कि बार बार चुनाव होने से मतदाताओं का उत्साह कम होता है, जिसका नकारात्मक असर मतदान प्रतिशत पर पड़ता है। अगर हर 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं तो इससे मतदाताओं में नया उत्साह पैदा होगा, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा और जन भागीदारी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।